लक्ष्मण नारायण शर्मा का जन्म 1900 के आसपास भारत के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता द्वारा विवाह किए जाने के बाद उन्होंने एक घुमंतू साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाबा लक्ष्मणदास बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गए और कंडक्टर ने ट्रेन रोकने का फैसला किया और फर्रुखाबाद जिले यूपी के नियम करौली गांव में ट्रेन से उतार दिया। बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद ट्रेन दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। ट्रेन शुरू करने के कई प्रयासों के बाद किसी ने कंडक्टर को सुझाव दिया कि वे साधु को ट्रेन में वापस जाने दें। लक्ष्मण नारायण शर्मा 2 शर्तों पर ट्रेन में चढ़ने के लिए सहमत हुए। पहला ये कि रेलवे कंपनी नीम करौली गांव में एक स्टेशन बनाने का वादा किया और दूसरा यह कि रेलवे कंपनी अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करना होगा। अधिकारी सहमत हो गए और नीम करौली बाबा मजाक करते हुए ट्रेन में चढ़ गए। क्या ट्रेनें शुरू करना मेरे ऊपर है? उनके ट्रेन में चढ़ने के तुरंत बाद ट्रेन चल पड़ी, लेकिन ट्रेन ड्राइवर तब तक आगे नहीं बढ़े जब तक साधु ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और ट्रेन आगे बढ़ गई। बाद में नीम करौली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। एंड शर्मा कुछ समय तक नीम करौली गांव में रहे और स्थानीय लोगों ने उनका नाम रखा। बाबा नीम करौली रख दिया। इसके बाद वह पूरे उत्तरी भारत में बड़े पैमाने पर घूमते रहे। इस दौरान उन्हें कई नामों से जाना गया, जिनमें शामिल हैं लक्ष्मणदास, हांडी वाला बाबा और तिकोनिया वाला बाबा। नीम करौली बाबा पहली बार 1961 में कैंची धाम आए थे। उन्होंने अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी। नीम करौली बाबा की आपने कई बार तस्वीरें देखी होंगी, तो उसमें आपने उन्हें कंबल ओढ़ते हुए देखा होगा और यही वजह है कि यहां कैंची धाम में लोग कंबल चढ़ाते हैं। कैंची धाम के स्थापना दिवस पर नीम करौली बाबा को भक्त मालपुए का भोग लगाते हैं। भोग को तैयार करने के लिए हर साल मथुरा से कई संख्या में कारीगर कैंची धाम आते हैं। धाम का स्थापना दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। धाम में हनुमान जी से लेकर और देवी देवताओं की मूर्ति देखी जा सकती है, जिन्हें अलग अलग साल की 15 जून को स्थापित किया गया। शरीर त्याग कर महासमाधि ली थी। समाधि लेने के बाद उनके अस्थि कलश को धाम में ही स्थापित कर दिया गया। इसके बाद 1974 से बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण हुआ। कहते हैं महज 17 साल की उम्र में ही बाबा नियम करौली को ईश्वर को लेकर खास ज्ञान मिल गया था। धाम की ओर जा रही सड़क कैंची की तरह 2 तीखे मोड़ जैसी दिखाई देती है। इस वजह से धाम का नाम कैंची धाम रखा गया। नीम करौली बाबा हनुमान को काफी ज्यादा मानते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी के 108 मंदिरों को बनवाया। बाबा नीम करौली के बारे में कहते हैं कि उन्होंने हनुमान जी भक्ति कर कई सिद्धियां हासिल की थीं। वे किसी को भी पैर नहीं छूने देते थे। नीम करौली बाबा आजीवन भक्ति योग के अनुयायी थे और दूसरों की सेवा को भगवान के प्रति बिना शर्त भक्ति के उच्चतम रूप में प्रोत्साहित करते थे। बाबा कहते थे कि आसक्ति और अहंकार ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है और जब तक भौतिक शरीर में आसक्ति और अहंकार है, तब तक एक विद्वान और मूर्ख एक समान है। वह लोगों को हर चीज से ऊपर ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करने की सलाह देते थे, ताकि उनमें उनके प्रति प्रेम और विश्वास विकसित हो सके और इस तरह वे जीवन में अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो सकें।